अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केफ स्टिचिंग आइडियाज़। आज की इस वीडियो में बनाएंगे एक बहुत ही स्टाइलिश नेकलाइन। तो आइए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बुकरम रखा है डबल फोल्ड में। तकरीबन इसकी 12 इंच तक लंबाई लेनी है हमने, और जो इसकी चौड़ाई है वो हम लेंगे यहाँ पे 3 इंच। और अब हमने यहाँ पे निशान लगाने हैं। पहला निशान जो है वो हम 3.5 पे लगा रहे हैं। उसके बाद दूसरा निशान जो है वो हम 3 इंच पे लगाएंगे इस तरह से, और तीसरा निशान जो है वो तकरीबन हम 2.5 इंच पे लगा रहे हैं। इस तरह से इन निशानों पे एक एक लाइंस जो है वो ड्रॉ करनी है। और यहाँ पे हमने दूसरा जो पॉइंट था वहाँ पे 1 इंच का गैप लिया है, और जो हमारा ऊपर वाला पॉइंट था वहाँ पे हमने तकरीबन पौने 3 इंच का हमने गैप लिया है। अब यहाँ पे राउंड शेप हमने बनानी है। ऊपर वाली साइड से स्लाइटली राउंड जो है वो हम यहाँ पे बनाएंगे। और इसी तरह से ये देखें, दूसरे निशान के साथ हमने इसको मिलाया, और जो हमारा लास्ट वाला यहाँ पे निशान है उसको इस तरह से हम थोड़ा डीप हम यहाँ पे इसको राउंड शेप देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इन निशानों को हम गहरा कर लेंगे। जब हमें लगे कि हमारी नेक लाइन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में ड्रॉ हो गई है, तो यहाँ पे अब हम इसको जो हमने निशान लगाए थे वहाँ पे हम इनको थोड़ा गहरा कर लेंगे इस तरह से। अब हमने ये निशान डार्क कर लिए हैं। आपको नज़र आ रही होंगी कि मैंने यहाँ पे इस तरह से निशान लगाए थे। ये देखें 3 निशान हमने लगाए थे। अब यहाँ पे हम इसका जो आउटलाइन है, जो हमें मार्जिन चाहिए, वो भी इस तरह से निशान लगा लेना है। तकरीबन पौना इंच का मैंने निशान लगाया है। तो यहाँ पे हमारी नेकलाइन की जो हमारी इसकी ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई है। नेकलाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले हमारा जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसकी आउटलाइन वाली साइड से हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से बहुत ही खूबसूरत नेकलाइन है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी एफ़र्ट्स कैसी लगती हैं। अब यहाँ पे इनसाइड वाली साइड जो हमारी बुकरम है उसकी भी कटिंग करेंगे, और हमने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है लाइंस, बिल्कुल उनके ऊपर हमारी कटिंग होगी इस तरह से। ये देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीप हमने यहाँ पे जो कट वर्क्स हैं वो नहीं बनाने। ये देखिए इस तरह से। ये मैं स्मॉल साइज़ पे नेकलाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो आप इसको एक्स्ट्रा लार्ज पे अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लेंगे आयरन की हेल्प से। और ये हमने पेस्टिंग कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमने ये पट्टी रेडी करनी है। ये देखें इस पे मैंने 0 साइज़ का बुकरम अटैच कर लिया है, और ये इसकी पट्टी की चौड़ाई जो है वो है तकरीबन 2 इंच, और लंबाई तो हम काफ़ी ज़्यादा लेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करने के बाद, डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमने सिलाई कर देनी है इस तरह से। ये पट्टी जो है सेम फैब्रिक की हमने एक रेडी करनी है, और इसके ऊपर अब हम लेस जो है वो स्टिच करेंगे। शटर लेस चूँकि थोड़ी फिसलती है, तो इसलिए यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे सेंटर में मैं ग्लू स्टिक की फैब्रिक ग्लू की हेल्प से यहाँ पे लेस को यहाँ पे पेस्ट कर लूँगी। ये देखिए इसके बिल्कुल सेंटर में पट्टी की हमने फैब्रिक ग्लू लगाना है, और इसके ऊपर शटर लेस जो है उसको इस तरह से हमने, ये देखिए बिल्कुल इसके सेंटर में इस तरह से हमने फ़िक्स कर लेना है। ये देखिए एक साइड जो है वो हम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो जब हम इसके ऊपर दूसरी साइड डबल हमने लेस स्टिच करनी है, तो जब हम दूसरी लेस को इसके ऊपर स्टिच करेंगे तो वो इजीली हो जाएगी। अब यहाँ पे इस तरह से देखिए, हमने उसके ऊपर बिल्कुल जो एज हमने पहली लेस का था उसके ऊपर हमने दूसरी लेस की दूसरी साइड जो है उसका एज रखना है, और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। एक ही सिलाई में हमने ये दोनों लेसेस जो हैं उनको स्टिच कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसके सेंटर में स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। हमारी दोनों लेसेस जो हैं वो यहाँ पे स्टिच हो गई। हमारी हमारी पट्टी है वो रेडी हो गई है इस तरह से। अब हम दूसरी पट्टी जो है वो लेंगे प्लेन फैब्रिक की, और इसको भी इसी तरह से डबल फोल्ड किया था, लेकिन उसकी फोल्डिंग इस तरह से खोलेंगे, और सेंटर में यहाँ पे मैं ये सिलाई कर रही हूँ। तो ऑरेंज कलर की यहाँ पे मैंने कमांडो जो थ्रेड होता है वो यूज़ किया है। यहाँ पे इस तरह से जो छोटा हमारा मशीन का पाँव है उसके हिसाब से यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। 2 सिलाइयाँ लगाई हैं। उसके बाद जो तीसरी सिलाई है वो हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे तीसरी सिलाई जो है वो भी हम इसी धागे के से चला देंगे।
ये हमारी प्लेन फैब्रिक पे हमने एक पट्टी बनानी है और एक पट्टी जो है वो हमने लेस से बनानी है। ये देखिए यहाँ पे दूसरी पे भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2 पट्टियाँ, मुझे ये कपड़ा जो कि कम था तो मैंने छोटे साइज़ में 2 पट्टियाँ रेडी की हैं। और यहाँ पे कमांडो थ्रेड जो है वो हमने यूज़ किया है, इसकी शाइन होती है और बहुत अच्छा लगता है इसका डिज़ाइन बना हुआ। तो ये हमारी पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब हम हमने यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है अपनी नेकलाइन को नापते हुए। जैसे जैसे हमने पट्टियाँ लगानी हैं वहाँ पे रखेंगे और इन पट्टियों की कटिंग कर लेंगे। 2 पट्टियाँ जो हैं वो प्लेन की हमारी ऊपर वाले पोर्शन में लगेंगी और 2 प्लेन वाले फैब्रिक की नीचे लगेंगी, और दूसरी जो है वो हमारी लेस वाली भी ऐसे ही सेम हमने इनको कटिंग कर लेनी है, 2 ऊपर वाले पोर्शन के लिए और 2 हम यहाँ पे नीचे वाली साइड पे छोटे साइज़ की जो पट्टियाँ हैं वो कटिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से नापते जाएंगे और हम अपनी सारी पट्टियाँ जो हैं वो रेडी कर लेंगे। उसके बाद हम नेकलाइन की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये पट्टियाँ हमारे पास कटिंग हो गई हैं। ये देखें, इस तरह से सेम हमने उनको ऊपर वाली जो है उनकी बड़ी हमने कटिंग की है और जो नीचे वाली हैं उनकी छोटे साइज़ वाली कटिंग की है। अब जो नेकलाइन है उसकी पहले जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। और अब हमने नेकलाइन का सेंटर कर लेना है, और जैसे हम शर्ट के ऊपर पेस्ट करते हैं पहले हम एक रफ़ सिलाई सेंटर में चला लेंगे इस तरह से, और उसके बाद हम बुकरम के साथ साथ सिलाई चलाएँगे। यहाँ पे धागे को कट करेंगे और अब हम यहाँ पे बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई करेंगे। यहाँ पे इस तरह से हमारी सिलाई जो है वो बुकरम की बिल्कुल साथ साथ आएगी, और सिलाई जो है वो बुकरम के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये देखें, इस तरह से मैंने सारी नेकलाइन में स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। इसके बाद अब हम एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसकी कटिंग करके गले को पलटा लेंगे, आयरन कर लेंगे। और आप चाहें तो आप इसी स्टेज पे यहाँ पे आप इसकी हेमिंग भी कंप्लीट कर लें, ताकि नेकलाइन का कपड़ा जो है वो कहीं भी इधर उधर आपको तंग ना करे और अपनी जगह पे फिक्स रहे। अब यहाँ पे कटिंग करने के बाद हल्के हम नोचिस लगा के गले को अच्छी तरह से पलटा लेंगे। अब ये कटिंग इसकी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे हमने हल्के हल्के कट्स लगा दिए हैं इसकी राउंड शेप जो है उसमें, ताकि गला हमारा आसानी से इस तरह से हम इसको जब पलटें तो ये डी शेप ना हो और हमारे गले की शेप जो है वो बिल्कुल सही तरीके से पलटाई जाए। अब यहाँ पे हाथों की हेल्प से पहले मैंने इसको सीधा किया है, उसके बाद इसको आयरन की हेल्प से अच्छी तरह से बिठा लेंगे। थोड़ा कैमरा मेरा घूम गया था इसलिए आपको नज़र नहीं आया। अब मैंने इसको आयरन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, आयरन करके मैंने इसकी हेमिंग भी कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पे हमने लेस अटैच करनी है, तो इसलिए यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हम इसको लेस को अटैच कर लेंगे, फिर उसके बाद पट्टियाँ भी यहीं पे हम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से अटैच कर लेंगे। इसमें ये देखिए, मैंने छोटे छोटे कट्स भी लगा दिए हैं लेस में, ताकि हम इसको जब घुमा के राउंड शेप में लगाएं तो ये इजीली घूम जाए। और मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि हमने एक ही सिलाई में ये सारी चीज़ें जो हैं स्टिच करनी है। जहाँ पे आपको लगे फ्लावर कट करना है वहाँ पे आप इसको फ्लावर को कटिंग करके इसको लेस को मोड़ते जाएं, और जहाँ पे आपके लगे कि हमें एजिस वाली साइड पे इसकी थोड़ी कटिंग करनी है ताकि ये अच्छी तरह से मुड़ जाए। जैसे इस स्टेज पे यहाँ पे हम राउंड शेप में इसके जो एज वाला पोर्शन है वहाँ पे हम कट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लेस को भी फ़िक्स कर देना है और उसके बाद हमने पट्टियों को भी फ़िक्स करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम फैब्रिक ग्लू की हेल्प से पहले फ़िक्स कर लेंगे और फिर एक ही सिलाई में हम ये सारी चीज़ें स्टिच कर देंगे। अब ये लेस हमारी जो है वो इसमें फ़िक्स हो गई है। इसके बाद हम ये पट्टियाँ जो हैं उनको फ़िक्स करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे इनको रख के देखा है, और उसके बाद अब यहाँ पे जहाँ पे हमारी पट्टियों की शेप हमें लगा के सही आ रही है नेकलाइन की, वहीं पे हमने इनको रखा है और यहाँ पे इनको फैब्रिक ग्लू लगाते जाएंगे और यहाँ पे अपनी जगह पे इस तरह से फ़िक्स करते जाएंगे। ये देखें, पट्टियाँ हमने रॉन्ग साइड इनके ऊपर है और राइट साइड जो है वो नीचे वाली साइड पे है। ये देखिए, हमारी नेकलाइन 6 इंच थी, तो हमने यहाँ पे उसको नाप के उसी हिसाब से अपनी नेकलाइन जो है उसकी चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ पे हम पट्टी को दोबारा से फ़िक्स कर रहे हैं। अब इसी तरह से दूसरी साइड पे भी हम फैब्रिक ग्लू को यूज़ करेंगे और दूसरी पट्टी जो है उसको भी सेम इसी तरह क्रॉस में हम सेट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
ये देखिए, पहले हमने लेस वाली जो पट्टियाँ हैं उनको स्टिच करना है यहाँ पे, और उसके बाद जो हमने प्लेन फैब्रिक पे ये पट्टियाँ लगाई थी उनको रखेंगे। अब यहाँ से भी हमने गैप जो है उसको नाप लेना है ताकि कम या ज़्यादा ना हो, और हमारा जो क्रॉस है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में यहाँ पे नज़र आए। तो इसको ये देखें, यहाँ पे मैंने नापा है और दोबारा से मैंने यहाँ पे ग्लू स्टिक लगानी है। यहाँ पे अब हम प्लेन जो हमारी पट्टी है उसको यहाँ पे क्रॉस में ही हम सेट करेंगे। ये देखें, इस तरह से थोड़ा इसमें गैप रखना है, बहुत ज़्यादा गैप जो है वो नहीं रखना। तकरीबन 3 पॉइंट का ये गैप मैंने रखा है। अब ये देखिए, इसके नीचे से इस तरह से हम दूसरी पट्टी को गुजारेंगे और यहाँ पे आपने इसी शेप में यहाँ पे क्रॉस में दोनों पट्टियाँ जो हैं वो रेडी करनी हैं। बहुत ही खूबसूरत नेक लाइन जो है वो रेडी होती है, और ये वाली नेक लाइन जो है बिल्कुल न्यू आई है। किसी ने अभी आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हुई, तो आपके लिए ये बिल्कुल न्यू स्टाइल जो है वो मैंने रेडी किया है। तो उम्मीद करती हूँ आप भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत इजी है। तो ये देखें, इस तरह से मेरी तो ये फैब्रिक ग्लू भी आज ख़त्म हो गई है। बड़ी मुश्किल से इसको यूज़ कर रही हूँ, प्रेस कर करके निकाल रही हूँ इसमें से। अब दूसरी भी ये देखें, पहले हमने प्रिंटेड जो हमारी पट्टियाँ हैं उनको लगाया, और सेम ऊपर जैसे हमने पट्टियाँ सेट की थी ना, उसी तरह से हमने यहाँ पे भी पहले जो प्रिंटेड पट्टी है उसको सेट करेंगे क्रॉस में, और उसके बाद जो हमारे प्लेन कपड़े की हमने पट्टी रेडी की हुई है उसको यहाँ पे सेट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने फैब्रिक ग्लू लगा लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे पट्टियाँ जो हैं वो हम स्टिच कर देंगे। यहाँ पे पहले हमने इसकी फ़िक्सिंग करनी है, उसके बाद हम एक ही स्टिच में ये सारी पट्टियाँ भी और लेस, और यहाँ पे अब हम नीचे इसके कपड़ा भी लगाएंगे। जो हमारा ये नीचे वाला तीसरा हमारा ये जो डिज़ाइन बना हुआ था, यहाँ पे हम थोड़ा कपड़ा भी लगाएंगे, क्योंकि नेक लाइन जो हमारी है वो ऊपर वाले यहाँ तक हमारी नेक लाइन जो है वो हमें चाहिए। बाकी जो है वो डिज़ाइन उसके नीचे हम कपड़ा जो है वो लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई जो है वो करेंगे। ये देखें, इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से फ़िक्स किया था, सारी पट्टियों वगैरह को आयरन कर लिया था, तो ये अपनी जगह से अब बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगी, और हमारी स्टिचिंग जो है वो आसानी से हो जाएगी। अब हम यहाँ पे अपनी नेकलाइन की टॉप स्टिच जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, और ये देखिए, इस तरह से एक ही सिलाई में हमने सारी चीज़ें जो हैं वो स्टिच कर ली हैं। बार बार आपको सिलाइयाँ जो है वो नहीं लगानी पड़ेंगी। इस कपड़े को हम थोड़ा सा मज़ीद सेटिंग की है इसकी मैंने। तो यहाँ पे इसको जो यहाँ पे कपड़ा जो यूज़ किया है मैंने, नीचे इसके लगाया है, उस पर भी 0 साइज़ का बुकरम लगाया है ताकि नेक लाइन जो है वो डी शेप ना हो। अगर आप इसी तरह से कपड़ा लगा देते हैं तो वो यहाँ से कपड़ा जो है वो बाज़ औक़ात इकट्ठा हो जाता है, तो नेक लाइन की जो शेप है वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैंने इस कपड़े पे भी बुकरम जो है वो यूज़ किया है, लेकिन 0 साइज़ का बुकरम इस पर मैंने यूज़ किया है ताकि बहुत ही अकड़ा हुआ जहाँ से नेक लाइन जो है वो ना बने। और ये देखें, इस तरह से टॉप स्टिच हमारी कंप्लीट हो गई है, और हमारा स्टाइलिश नेक लाइन जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, और उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। कितनी हमारी ज़बरदस्त नेकलाइन जो है वो रेडी हुई है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे आप चाहें तो पर्ल्स वगैरह भी लगा सकते हैं क्रॉस वाले जो हिस्सा है वहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम ओपन छोड़ेंगे ताकि जब हम नेकलाइन पहने तो ये ईज़िली पहनी जा सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो।